कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे द्वार के सामने खड़े हैं जो न तो वर्तमान का है, न भविष्य का, न ही अतीत का। एक ऐसा द्वार जो समय की सभी सीमाओं को तोड़ देता है, जो भौतिक विज्ञान की समस्त गणनाओं को निरर्थक बना देता है, और जहां से यात्रा की जाती है एक ऐसी दुनिया में जिसे आज की आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता टाइम ट्रेवल कहती है। परंतु हजारों वर्ष पूर्व हमारे तांत्रिक ऋषियों ने इसे कालबंध या कालमंडल विचरण का नाम दिया था। और इस रहस्य के केंद्र में है स्वयं महाकाल भैरव, जिन्हें न केवल मृत्यु का स्वामी माना गया बल्कि समय के रक्षक, तोड़ने वाले और नियंत्रक भी माना गया। और इसी रहस्यमयी अवधारणा के आधार पर संपूर्ण भैरव तंत्र का उद्भव हुआ, जिसमें काल भैरव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं समय की चेतना के प्रतीक हैं, ब्रह्मांडीय घड़ी के प्रहरी हैं और समय की गति को अपनी इच्छानुसार मोड़ने में सक्षम हैं। क्योंकि तंत्र के अनुसार समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गतिशील चक्र है, एक सर्प के समान जो अपनी ही पूंछ को निगलता है, जिसे कालचक्र कहा गया। और यह वही कालचक्र है जिसे बौद्धों ने श्री कालचक्र तंत्र के रूप में अपनाया। किंतु इसकी जड़ें कहीं गहराई में वेदों और तंत्रों के मिलन बिंदु में छिपी हैं, जहां काल भैरव को एक ऐसे महान अस्तित्व के रूप में देखा गया जो समय की प्रत्येक इकाई, क्षण, लव, निमेष, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और युगों के ऊपर शासन करते हैं, और जिन्हें त्रिकालदर्शी तांत्रिक साधक एक विशिष्ट साधना के माध्यम से आह्वान करते हैं ताकि वे स्वयं काल बंधन से मुक्त हो सकें। और इसी के माध्यम से उन्होंने विकसित की वह गूढ़ विद्या जिसे आज की भाषा में टाइम पोर्टल कहा जा सकता है, जो किसी गुफा में, किसी अघोरी स्थल में, किसी शिवलिंग के चारों ओर, किसी श्रीचक्र की रेखाओं में या विशेष यंत्रों व मंत्रों के उपयोग से सक्रिय होती थी। और कहा जाता है कि तांत्रिक इन पोर्टलों का उपयोग करके न केवल भविष्य देख सकते थे बल्कि भूतकाल में लौटकर किसी घटना को संशोधित भी कर सकते थे। उदाहरण स्वरूप त्रैलोक्य विजय भैरव साधना में बताया गया है कि यदि साधक अपने चेतन शरीर को समय की परतों से बाहर खींच ले तो वह ब्रह्मांड के उस तल में पहुंच सकता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ स्पंदित होते हैं। और यह वही तल है जिसे अतिदेव लोक या शून्य काल मंडल कहा गया, जहां काल भैरव स्वयं तपस्यारत होते हैं और उनके चारों ओर घूमता है कालचक्र, एक ऐसी ऊर्जा जिसे वे नियंत्रित करते हैं। और यदि कोई साधक इस चक्र में प्रवेश कर जाए तो वह भौतिक समय की सीमा से बाहर चला जाता है। और यही कारण है कि कई महान तांत्रिक जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, वशिष्ठ, अगस्त्य और स्वयं शिव ने समय यात्रा के रहस्यों को कभी प्रत्यक्ष न बताया बल्कि प्रतीकों में छिपाया। जैसे शिव के डमरू की आवाज में समय की गति का रहस्य है, त्रिशूल में त्रिकाल का संकेत है और भैरव के 8 रूपों में 8 भिन्न समय प्रवाहों का संकेत, जैसे अण भैरव भूतकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऋण भैरव वर्तमान का और सहार भैरव भविष्य का। और इसी के कारण अनेक तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई साधक भैरव साधना में प्रवीण हो जाए तो वह उस समय रेखा में प्रवेश कर सकता है जहां मनुष्य अपने जन्मों का रहस्य जान सकता है। और जो ज्ञान वह प्राप्त करता है वह उसे सामान्य मानव से देवता के समीप पहुंचा देता है। और शायद यही कारण है कि नाथपंथी तांत्रिकों में आज भी कुछ ऐसे संत पाए जाते हैं जो सदियों से जीवित हैं, जिनकी आयु 200, 300 या 500 वर्षों से भी अधिक मानी जाती है। और इन संतों का कहना है कि वे समय के नियमों से मुक्त हैं क्योंकि उन्होंने काल भैरव के द्वार से पार जाकर समय को वश में किया है। इसलिए भैरव साधना केवल डरावनी नहीं बल्कि असीमित क्षमता की साधना है, जिसमें साधक अपनी चेतना को इतने उच्च स्तर तक ले जाता है कि उसे न समय डराता है, न मृत्यु और न ही पुनर्जन्म। और यही कारण है कि काशी के भैरव मंदिर, उज्जैन में काल भैरव और हिमालय के अघोर स्थल आज भी शक्तिशाली टाइम पोर्टल्स माने जाते हैं, जहां साधक विशेष तिथियों और मुहूर्तों में जाकर भैरव को साधते हैं ताकि वे कालजयी बन सकें। और यही है उस गूढ़ रहस्य का आधार जिसे हम टाइम ट्रेवल इन भैरव तंत्र कहते हैं, जहां यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, जहां कोई यान नहीं होता बल्कि चेतना ही वह साधन है जिससे यात्रा की जाती है।
और यह यात्रा वह साधक ही कर सकता है जिसने न केवल मंत्र, यंत्र और तंत्र में प्रवीणता पाई हो, बल्कि जिसने अपने भीतर के काल भैरव तत्व को जागृत कर लिया हो। क्योंकि तंत्र का अंतिम रहस्य यही कहता है कि समय बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर स्थित है, और जब आप अपने भीतर के समय को समझ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं या गति दे देते हैं, तो आप समय की सवारी करने में सक्षम हो जाते हैं। यही कारण है कि कई तांत्रिक ग्रंथों में भैरव को कालचक्र स्वामी, कालखंड विनाशक और त्रिकाल स्वामी कहा गया है, और उनके वाहन श्वान को समय के प्रति चेतना का प्रतीक माना गया है, जो भूतकाल की गंध को पहचानता है, वर्तमान की रक्षा करता है और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। और यह सब केवल प्रतीक नहीं बल्कि गूढ़ विज्ञान है, जो आज विज्ञान धीरे धीरे समझने लगा है। जैसे आज क्वांटम फिजिक्स कहती है कि टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज फोल्डेड, मल्टीडाइमेंशनल और साइक्लिकल। ठीक वही जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले काल भैरव के माध्यम से बताया, और जो आज भी भैरव तंत्र के साधकों को यह शक्ति देता है कि वे एक साधारण जीवन से उठकर काल की सीमा से परे जाकर दैवीय चेतना को प्राप्त कर सकें। और यही है वह अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक विज्ञान जो न केवल भारतीय अध्यात्म की सबसे बड़ी थाती है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सही साधना, समर्पण और ज्ञान के माध्यम से एक साधक को टाइम ट्रेवलर बना सकता है। परंतु यह मार्ग सरल नहीं, यह मार्ग अंधकारमय है। इसमें डर है, मृत्यु की अनुभूति है, चेतना का विस्फोट है, और वही इसमें सबसे बड़ा आकर्षण है। क्योंकि जब आप काल को देख लेते हैं, जब आप उसके पार चले जाते हैं, तभी आप समझते हैं कि आप कौन हैं, और तब जाकर काल भैरव स्वयं आपके भीतर प्रकट होते हैं। और तब आप केवल साधक नहीं रहते, बल्कि स्वयं एक कालजयी तांत्रिक बन जाते हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों में विचरण कर सकता है, समय की परतों को चीर सकता है, और सृष्टि के आरंभ और अंत को अपनी चेतना में अनुभव कर सकता है। और शायद यही वह तांत्रिक विरासत है जो आज हमें फिर से पुकार रही है कि हम अपने भीतर के भैरव को जगाएं, और इस जीवन को केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि काल के पार जाकर देखें, समझें और अनुभव करें। क्योंकि अंत में भैरव तंत्र यह नहीं सिखाता कि समय क्या है, बल्कि यह सिखाता है कि समय को कैसे साधा जाता है। और जब आप समय को साध लेते हैं तो आप मृत्यु के पार पहुंच जाते हैं, और तब आप जानते हैं कि आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि काल भैरव स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। और यही कारण है कि तंत्र कहता है, जो काल को जान गया वह सृष्टि के प्रत्येक नियम से ऊपर उठ गया। क्योंकि समय ही वह रज्जू है जिससे आत्मा बंधी है, और जब कोई साधक इस रज्जू को तोड़ देता है तो वह स्वयं भगवान के समीप पहुंच जाता है। और यह रहस्य केवल कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत विज्ञान है, जिसे आज भी हिमालय की गुफाओं, तिब्बत की कंदराओं और नाथ संप्रदाय की गुप्त परंपराओं में जीवित रूप से साधा जाता है, जहां भैरव को केवल देवता नहीं बल्कि एक ज्वलंत शक्ति के रूप में साधा जाता है। और यह शक्ति चेतना को इतनी तीव्र बना देती है कि साधक को समय एक सपना प्रतीत होने लगता है, और जब वह देखता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही क्षण में विद्यमान है, तो उसे अपनी आत्मा की अमरता का साक्षात्कार होता है, और वही साक्षात्कार उसे काल से परे ले जाता है। इसीलिए भैरव तंत्र में साधक को काल के द्वार पर ले जाकर यह सिखाया जाता है कि मृत्यु को केवल अनुभव करो, पर उससे डरना मत, क्योंकि मृत्यु वही द्वार है जिससे पार जाकर अमरता प्राप्त होती है। और काल भैरव ही उस द्वार के रक्षक हैं, जो इस द्वार की रक्षा करते हैं, ताकि केवल वही साधक प्रवेश करे जो इसके लिए पूर्णतः तैयार हो। और जो इस द्वार को पार कर ले, उसके लिए फिर कोई समय नहीं बचता, न कोई डर, न कोई मोह, न कोई बंधन। और जब भैरव साधना में यह अनुभव होता है, तो साधक जान जाता है कि यह सारा संसार एक स्पंदन है, एक तरंग है, एक चक्र है, और वह स्वयं इस चक्र के केंद्र में स्थित है। और यही तांत्रिक समय यात्रा का अंतिम बिंदु है, जहां मैं और काल का भेद समाप्त हो जाता है, और साधक को आत्मज्ञान की परम स्थिति प्राप्त होती है। और अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हम आज के युग में भी इस विद्या को साध सकते हैं? क्या आज के सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव है
तो उत्तर है हाँ, संभव है, परंतु इसके लिए आवश्यक है एक गहन आत्मसमर्पण, एक सूक्ष्म साधना और काल भैरव की कृपा। इसलिए तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि जब साधक अपने जीवन में निरंतर काल को देखता है, उसकी गति को अनुभव करता है, उसके भीतर छिपे रहस्यों को पकड़ने का प्रयास करता है और काल भैरव को अपने आराध्य रूप में स्वीकार करता है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी चेतना विकसित करता है जो उसे समय की साधारण सीमाओं से बाहर निकाल देती है। और यही है काल भैरव की दीक्षा का रहस्य, जहाँ केवल मंत्र नहीं बल्कि उस मंत्र की गूंज, उसका कंपन, उसकी आवृत्ति साधक को दूसरे आयामों में प्रवेश देती है। और यदि यह दीक्षा गुरु से प्राप्त हो जाए और साधक निरंतर साधना करे तो समय स्वयं उसके आगे झुक जाता है। और यह कोई कथा नहीं है बल्कि उन महान सिद्धों की जीवंत परंपरा है जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के द्वार देखे, समय की दीवारों को तोड़ा, भविष्य की घटनाओं को अनुभव किया और ब्रह्मांड के रहस्यों में विचरण किया। और यही कारण है कि काल भैरव को अनादि, अनंत, अव्यक्त, त्रिकालज्ञ और कालमुक्त दाता कहा गया है, क्योंकि वे ही वह शक्ति हैं जो आत्मा को समय के सभी बंधनों से मुक्त कर सकती हैं। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि समय यात्रा तंत्र में केवल भूतकाल में जाना या भविष्य देखना ही नहीं होता, बल्कि इसका सबसे बड़ा लाभ होता है आत्मबोध। क्योंकि जब साधक काल के पार जाता है तो उसे अपने संपूर्ण जीवन के सभी जन्मों की स्मृति मिलती है। वह जानता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और उसके कर्मों के फल क्या है। और यह ज्ञान ही उसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर ले जाता है। इसलिए भैरव तंत्र केवल शक्ति की साधना नहीं बल्कि चेतना की पूर्णता की साधना है, जहाँ साधक समय से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करता है। और आज के आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान टाइम ट्रेवल की संभावनाओं पर प्रयोग कर रहा है, वहाँ भारत का यह प्राचीन भैरव तंत्र एक जीवंत उत्तर है, एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वह जान लिया था जो आज विज्ञान खोज रहा है। और अब समय आ गया है कि हम इस दिव्य परंपरा को पुनः जगाएं, भैरव तंत्र की साधनाओं को समझें और काल भैरव को केवल मंदिरों तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अपने भीतर स्थापित करें। क्योंकि जब काल भैरव भीतर उतरते हैं तो साधक बाहर के हर काल को साध सकता है, यात्रा कर सकता है, सीख सकता है और अमरता को प्राप्त कर सकता है। यही है भैरव तंत्र में टाइम ट्रेवल का अंतिम सत्य और यही वह मार्ग है जो एक साधक को शून्य से अनंत तक ले जाता है।